यस, गुड आफ्टरनून। चलिए जी, तो रिवीजन लेक्चर नंबर 12। टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे अपना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का हम टॉपिक कर रहे थे, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ भाई, कौन से क्वेश्चन पे आओगे? पहले एक काम करते हैं, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस पे आते हैं। आरटीबी से पहले पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पे आते हैं। अब उल्टा चलते हैं इस बार। पास्ट एग्जाम में एक बार एबीसी पे आ रहा हूँ मैं और चेक कर लेता हूँ कब कब क्वेश्चन इसका आया हुआ है, सिंगल एंट्री का। आई थिंक हर अटेम्प्ट में ही मिलेगा आपको, ये हर अटेम्प्ट में ही है। 10, 10, 12, 5, 10, 10 हर बार आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, मई 23 में 10 नंबर का, नवंबर 22 में 10 नंबर का, मई 22 में 12 नंबर का, दिसंबर 21 में 5 नंबर का, जुलाई 21 में 10 नंबर का। ठीक है, तो हमारे पास जुलाई से शुरू है, तो जुलाई से शुरू करते हैं। जुलाई में 10 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन है जुलाई में। ढूंढो कहां पर है। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। अब पता क्या करता है वो, जैसे यहां पर जुलाई 21 में इन्होंने ब्रांच के साथ ये मिक्स करके दिया, 10 नंबर का ब्रांच और 10 नंबर का सिंगल एंट्री। अब ये तो आसान है, लेकिन ब्रांच थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। मैंने कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, वो देखना पड़ेगा अगर मैंने अगर कुछ बताया तो। थर्ड का बी पार्ट देखो, पढ़ो। स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है वैसे ये, ब्रांच और सिंगल एंट्री का। ठीक है, देखो, मिस्टर अरुण runs a business of ready-made garments. He closes the books of accounts on 31st March every year. The balance sheet on 31st March 20 is as follows. ये दे रखी आपको, कुछ ओपनिंग बैलेंस शीट होगी आपके पास। तो ओपनिंग बैलेंस शीट से आइटम उठाओगे और कहां पर डालोगे? सिर्फ एक ही जगह पर आएगी। ओपनिंग बैलेंस शीट से आइटम उठाओगे और कहां पर डालोगे आप? सिंगल जगह पे डालोगे आप। ठीक है, जैसे कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ठीक है, ही फर्निश द, जी डिपेंड करता है, कुछ हो सकता है गिवन भी हो। ठीक है, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट है ना, ओपनिंग बैलेंसेस तो हो गया। क्लोजिंग बैलेंस शीट, बैलेंस के लिए पता नहीं, नीचे गिवन भी तो हो सकते हैं। वो कह रहे हैं हिज सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 21 वर 20% हायर देन द सेल ऑफ द प्रीवियस ईयर, आउट ऑफ विच 20% वॉज कैश सेल्स। ठीक है, नॉर्मल सा पॉइंट है। अगर पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो सेल हुई है वो कितनी हुई है? 20% ज्यादा हुई है। और टोटल सेल का 20% क्या है? कैश सेल्स है। और वो कह रहे हैं पिछले साल सेल हुई है 625, कोई दिक्कत ही नहीं। 625 प्लस 20%, तो इस साल सेल कितनी हुई है? 750। हाँ, अब इसमें से कैश कितनी है? 20%, 1.5 लाख की कैश है और 6 लाख की क्रेडिट है। जो कैश सेल्स है वो कहां पर जाएंगी? वो हमारी एक तो बैंक अकाउंट में जाएंगी, कैश बैंक अकाउंट में जाएंगी, और जो क्रेडिट सेल है वो डेटर अकाउंट में जाएंगी। बाकी दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट में। पेमेंट फॉर ऑल परचेजेस वर मेड बाय चेक ओनली। सारी परचेज की पेमेंट है, मतलब सारे क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करी आपने वो सारी किससे करी आपने? चेक से करी। गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ। ठीक है, पता भी लग गया ऊपर। क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक ओनली। क्रेडिट कस्टमर को पेमेंट जो हमने करी है वो सिर्फ चेक से ही करिए। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। डेप्शन लगा देंगे। मिस्टर अरुण सेंड टू बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ आफ्टर पेइंग सैलरी ऑफ 2500 टू द क्लर्क, ऑफिस एक्सपेंस 1500 एंड पर्सनल एक्सपेंस 625। क्या कह रहा है वो कह रहा है जो अरुण है वो क्या करता है? वो कहता है हर महीने बैंक में पैसा जमा कराता है, जो भी वो कलेक्ट करता है ना कैश, वो बैंक में जमा कराता है। लेकिन इसको डिडक्ट करने के बाद 2500 रुपए क्लर्क को, 1500 के ऑफिस एक्सपेंस और 625 रुपए के पर्सनल एक्सपेंस,
ये सब काटने के बाद जो पैसा बचता है वो क्या करता है, बैंक में जमा कराता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कैश में जो भी डिफरेंस आ रहा होगा ना, वो सारा बैंक डिपॉजिट आप मान के चलोगे, कॉन्ट्रेंट, ठीक है। और ये आपके मंथली एक्सपेंस की भी डिटेल है कि क्लर्क की सैलरी कितनी है, 2500 रुपए पर मंथ, ऑफिस एक्सपेंस कितना है, 1500 रुपए पर मंथ, और ये ड्रॉइंग्स है आपकी 625 रुपए पर मंथ, ठीक है। एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक 31 मार्च 21, डिस्क्लोज द फॉलोइंग, पेमेंट टू क्रेडिटर इतना, पेमेंट टू रेंट, पेमेंट ऑफ रेंट अप टू 31 मार्च 21 20,000 रुपए, कैश डिपॉजिट इन द बैंक ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख रुपए। क्या चीज, ये 1 लाख रुपए, हाँ सब करने के बाद ये तो एंट्री डलेगी, फिर देखते हैं क्या डिफरेंस बचता है। और क्लोजिंग बैलेंसेस हमें स्टॉक का दे रखा है, डेटर का दे रखा है, क्रेडिटर्स का दे रखा है। ऑन द इवनिंग ऑफ 31 मार्च कैशियर एब्सकॉन्डेड विद द अवेलेबल कैश इन द कैश बुक। अब यहां डिफरेंस आएगा कि जो भी कैश बुक में कमी पड़ रही होगी वो सब क्या होगा, आपका लॉस ऑफ कैश होगा, कि कैशियर चुरा के ले गया। You are required to prepare trading P&L account for the year 31 मार्च 21 and balance sheet on that date. All the working should form part of your answer. ठीक है, बनाना है आपको बैलेंस शीट और ट्रेडिंग P&L अकाउंट। डालना शुरू करें, बोलो। ये कौन सा है, सजेस्टेड आंसर जुलाई 21। फोर्थ का भी, ठीक है। अब स्टेप देखना, तरीका देखना कैसे करना है। क्या तरीका है, इंफॉर्मेशन उठाओ, डालना शुरू करो। सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना लूंगा किस किस का, ट्रेडिंग P&L अकाउंट का। इन द बुक्स ऑफ अरुण ट्रेडिंग P&L अकाउंट, ये रहा मेरा, और नीचे बैलेंस शीट आ गई 31 मार्च 21 की। क्या ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है क्वेश्चन में, नहीं बनानी, क्वेश्चन में बना के दे रखी है ये रही। तो ओपनिंग बैलेंस की जो भी फिगर है वो सब एक एक जगह पर पोस्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कैपिटल है आपकी, ये कहां पर जाएगा, कैपिटल, ये जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट, लेकिन इसमें कैपिटल अकाउंट नहीं दे रखा, यहीं पर ही दे रखा, तो मैं यहीं पर डाल देता हूँ। आप ऑल्टरनेटिवली कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो। क्रेडिटर 1,02,500, ये कहां जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट में। क्रेडिटर्स अकाउंट देख लो आप, ये रहा क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय बैलेंस BD 1,02,500, ठीक है। फर्नीचर 50,000 का फर्नीचर, फर्नीचर कहां जाएगा, फर्नीचर अकाउंट में। कहां है फर्नीचर अकाउंट, अच्छा नीड ही नहीं होगी, इसने सीधा डाल दिया यहाँ पर फर्नीचर, ठीक है। अकाउंट बनाना चाहो आप अकाउंट भी बना सकते हो। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 350, क्लोजिंग स्टॉक 350 कहां जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया 350, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। डेटर 125 कहां जाएंगे, ये डेटर अकाउंट बनाया होगा आपने, ये रहा डेटर अकाउंट, बैलेंस BD 125। कैश इन हैंड 35,000, तो कैश अकाउंट बनाया होगा आपने 35,000, ये स्टेटमेंट की जगह पर अकाउंट भी बना सकते हो, ठीक है। और कैश एट बैंक 47,500, ये रहा 47,500, डल की सारी ये अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट। अब ट्रांजैक्शन पे आ जाओ। वो ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है कि जो हमारी सेल है वो लास्ट ईयर की सेल 625, उससे 20% ज्यादा वो हमने निकाली थी, 7.5 लाख की सेल है इस साल की, जिसमें से कैश 150 और क्रेडिट 6 लाख है। तो देखो 7.5 लाख की सेल तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, देखो 7.5 लाख की सेल ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी बाय सेल्स। अब क्रेडिट सेल जो 150 है और कैश सेल जो 150 है वो कैश अकाउंट में, कैश सेल्स 150 कैश अकाउंट में, ये रही हमारी कैश सेल्स 150, और क्रेडिट सेल डेटर अकाउंट में सेल्स 6 लाख, ठीक है। उसके बाद सारी पेमेंट परचेज की हमने चेक से करी, यानी कि क्रेडिटर्स को जो भी पेमेंट निकलेगी आपकी वो क्या करोगे आप, बैंक से करोगे। गुड्स कैश और क्रेडिट दोनों में, और क्रेडिट कस्टमर से जो पैसा आएगा वो भी बैंक के थ्रू आप रिसीव करोगे। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है फर्नीचर पे, 10% पर एनम का, तो डेप्शन लगा दे फर्नीचर पे 5,000 का डेप्शन, और 5,000 का डेप्शन कहां जाएगा आपका, PL अकाउंट में, ये रहा 5,000 का डेप्शन, ठीक है। अब ये पेमेंट्स आपने करी है, वो कह रहा है कि क्या करा उसने, 2500 रुपए क्लब को दिए, तो क्लब की सैलरी कितनी है, 2500 × 12 30,000 रुपए क्लब की सैलरी, हाँ मंथली है ना,
देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर अरुण सेंड टू बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ एट द लास्ट डे ऑफ द मंथ आफ्टर पेइंग दिस सैलरी। तो क्लर्क को 2500 इंटू 12, ऑफिस एक्सपेंस 1500 इंटू 12, तो ऑफिस एक्सपेंस में डालो 1500 इंटू 12, 18,000 रुपए। ठीक है, दोनों कैश बुक में भी आ रहे हैं, दोनों आपकी कैश बुक में भी आ रहे हैं। ऑफिस एक्सपेंस हो गया आपके 18,000, सैलरी होगी आपकी 30,000 रुपए। और ड्राइंग्स कितनी कह रहा है वो 625 इंटू 12, 625 इंटू 12 भी कर लो 7500। 7500 की जो ड्राइंग्स है वो कहां जाएंगी आपकी, एक तो ये होगी ड्राइंग्स ऑफ द अरुण और कैपिटल में से माइनस। ठीक है यहां तक। अब बैंक की पेमेंट्स, पेमेंट टू क्रेडिटर 375, तो कहां जाएगा, एक तो बैंक अकाउंट में जाएगा बाय क्रेडिटर्स और क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा टू बैंक। ठीक है, पेमेंट टू रेंट, रेंट की पेमेंट 20,000 रुपए, तो बैंक अकाउंट में जाएगा बाय रेंट 20,000 रुपए और पीएल अकाउंट में जाएगा रेंट की पेमेंट 20,000। कैश डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर, कॉन्ट्रा एंट्री, कैश डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपए, तो क्या होगी एंट्री, कैश डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक टू कैश, यानी कि कैश क्रेडिट बैंक डेबिट। हाँ, तो बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ा दो, टू कैश 1 लाख रुपए और कैश कम कर दो 1 लाख रुपए बैंक डिपॉजिट। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए, क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में डालो क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए, और एक आपका बैलेंस शीट में डाल दो स्टॉक 2 लाख रुपए। ठीक है यहां तक। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 150, तो डेटर बैलेंस शीट में जाएंगे और डेटर्स अकाउंट बैलेंस शीट 150। क्रेडिटर्स का 180 टू 500, क्रेडिटर्स का 180 टू 500, तो एक तो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे 180 टू 500 दिस वन, और क्रेडिटर्स का अकाउंट कहां है, क्रेडिटर्स का अकाउंट ये रहा, बैलेंस शीट 180 टू 500। ठीक है, ये भी डल गया। वो कह रहा है कैश में जो भी डिफरेंस आएगा वो कैश बुक से चोरी माना जाएगा। ठीक है, इसको क्लोज करना है। अब पहले किसको क्लोज करूं, देखो क्रेडिटर्स अकाउंट में सब कुछ डल गया, परचेज मिसिंग था, तो परचेज आ गया 455 का, परचेज आ गया तो परचेज ऊपर डाल दो 455 की परचेज। ठीक है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्लोज। ये सब सेल मैंने निकाल ली थी, क्रेडिट सेल मैंने निकाल के दिखा दी थी, इसको वर्किंग में दिखा देना करके। डेटर अकाउंट में हमारा डेटर से कितना पैसा आया वो मिसिंग है, 575 वो आ गया, और क्वेश्चन में लिखा था कि चेक ही आएगा, तो बैंक में डालोगे 575, तो डेटर अकाउंट भी क्लोज। अब बैंक अकाउंट पे आ जाओ, सारी ट्रांजेक्शन खत्म हो गई है, बैंक और कैश को क्लोज करते हैं। देखो बैंक में तो हमारा बैलेंस शीट ही मिसिंग है, तो बैलेंस शीट निकाल दिया 327,500 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दो 327,500। कैश को जब क्लोज करोगे तो कैश में जो डिफरेंस आएगा वो डिफैक्लिकेटेड आएगा, मतलब चोरी होगी कैश की, ये पीएनएल में जाएगा लॉस 29,500 का, लॉस ऑफ कैश। ठीक है, तो हमारा बैंक भी क्लोज हो गया, कैश भी क्लोज हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस शीट देख लो, कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं, ये ओपनिंग बैलेंस शीट कहाँ है, अच्छा ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनानी नहीं थी। अब ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होगा तो जीपी आएगा, जीपी डालोगे तो आपका पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आएगा 42,500, नेट प्रॉफिट आप कैपिटल में जोड़ोगे तो आपकी बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, आसान है, 10 नंबर फ्री के, लेकिन इसके साथ पंगा क्या था, पंगा था ब्रांच। मैं कह रहा हूं पंगा जो था वो था ब्रांच, अगर ब्रांच नहीं आता होगा तो ये क्वेश्चन छोड़ के आओगे फिर। डिपेंड करता है, वो तो देखना पड़ेगा तुम्हें कि बाकी कोई और क्वेश्चन भी ऐसा है जो तुम्हें नहीं आता हो, तो भगवान से हाथ जोड़ के दुआ करो कि ये चैप्टर जो आएगा इसके साथ ब्रांच ना आए जुड़ के, ना फाइनल अकाउंट्स आए जुड़ के। फाइनल अकाउंट्स तो आएंगे नहीं, ब्रांच आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट को भी पता है कि ये इजी एरिया है, तो वो कोई ना कोई टफ क्वेश्चन डालेगा। स्टॉक एंड डेटर्स हो सकता है इंडिपेंडेंट का ही क्वेश्चन आ जाए। या फॉरम ग्रांट्स आ जाए। चलो देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हम अगले
पेपर पे आते हैं। दिसंबर 21 में तो 5 नंबर का ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 में मिल जाएगा। ये रहा ई पार्ट। A company sold goods 20% of the goods on cash basis and balance on credit basis, ठीक है। Debtors are allowed 1.5 months credit and their balance on 31 मार्च 21 is 1.5 लाख रुपए। भाई डेटर्स का कलेक्शन पीरियड कितना है, 1.5 महीने का, और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 1.5 लाख रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि जो 1.5 लाख रुपए ये पिछले 1.5 महीने की सेल है, तो 12 महीने की सेल कितनी होगी, यानी कि इससे आप क्या निकालोगे, टोटल क्रेडिट सेल कितनी आएगी कि 1.5 लाख अगर 1.5 महीने की है तो 12 महीने की कितनी होगी, 12 लाख। तो 12 लाख इज योर टोटल क्रेडिट सेल, ठीक है, जो कि कैश सेल का कितना है, 80% है, और टोटल सेल का कितना है, 80% है। तो 12 लाख अगर 80 है तो 100 कितना होगा, 15 लाख। तो 15 लाख इज योर टोटल सेल, दैट मीन्स 3 लाख इज योर कैश सेल्स। मेरे ख्याल से यही निकालना था, क्रेडिट सेल टोटल सेल निकल गई, क्रेडिट सेल 12 लाख रुपए, टोटल सेल 15 लाख रुपए। जीपी भी निकालना है, जीपी के लिए क्या कह रहा है वो, परचेजेस दे रहे हमें 9.5 लाख रुपए की, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 लेस देन द ओपनिंग स्टॉक और एवरेज स्टॉक इज 60,000। ओपनिंग स्टॉक अगर x है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, x माइनस 10,000, और एवरेज कैसा आएगा, x प्लस x माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60,000। 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 55, ठीक है। तो यानी कि ओपनिंग स्टॉक 55 है और क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा आपका, 45। ये सीए का एग्जाम चल रहा है क्या, ठीक है। तो ओपनिंग 55, क्लोजिंग 45। अब आपको डायरेक्ट एक्सपेंस देगा 35, जीपी निकालना है, तो जीपी के लिए पहले सीओजीएस निकालोगे। सर सीए का एग्जाम है, बच्चे ये भी गलत करके आएंगे, मैं कह रहा हूं बच्चे इस क्वेश्चन में भी गलती कर सकते हैं। सीओजीएस, सीओजीएस, हाँ सीओजीएस कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस 950 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 35 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 55, कितना आ रहा है सीओजीएस, सीओजीएस बताओ कितना आ रहा है, 985, ठीक है। और टोटल सेल कितनी थी आपकी, 15 लाख रुपए, तो 1500 माइनस 985, 5,15,000 का जीपी आएगा। कर लोगे सॉल्व से, अरे बोलो भाई है ना, जैसे मर्जी निकालो, जैसे मर्जी निकालो, जीपी निकालो, अकाउंट बना के भी निकाल सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी कर सकते हो। लो इसने ट्रेडिंग अकाउंट बना के ही किया है, ठीक है, क्रेडिट सेल टोटल से ट्रेडिंग अकाउंट से। तो हमने कुछ गलत कर दिया क्या, मेरा ओपनिंग स्टॉक गलत आ रहा है, 65 आ रहा है इसका, हमने ओपनिंग स्टॉक क्या निकाला है, तो ये 55 ही गलत है। तो हाँ 65 आएगा ना, क्या करते हो यार तुम, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा ये तो ये क्वेश्चन है कोई, इसमें ही गलती कर दी तुमने और मेरी भी गलती करवा दी तुमने। मैं तो तुम्हारे कहने पे लिखी थी 55,000 रुपये, पता नहीं यार क्या करते हो तुम लोग। चलो ठीक है, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, ओके। आगे दिसंबर हो गया, दिसंबर के बाद आता हूँ मई 22, मई 22 में 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये ब्रांच है,
डिपार्टमेंट के साथ है। ये लो, Stevie and Alicia are in the partnership sharing profit and losses equally. Okay. They maintain their books on single entry system. The following balances were available from their books on 31 मार्च 21 एंड 22। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया ओपनिंग क्लोजिंग, इक्विपमेंट ओपनिंग क्लोजिंग, फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग, डेटर ओपनिंग मिसिंग है, क्लोजिंग अवेलेबल है, क्रेडिटर ओपनिंग अवेलेबल है, क्लोजिंग मिसिंग है, स्टॉक ओपनिंग मिसिंग है, क्लोजिंग अवेलेबल है, बैंक लोन दोनों गिवन है, कैश का ओपनिंग अवेलेबल है, क्लोजिंग अवेलेबल मिसिंग। द ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर इतना, क्रेडिटर्स को पेमेंट इतना, एक्सपेंस पे करे इतना, ड्राइंग्स बाय स्टीवी इतना, डिस्काउंट अलाउड इतना, डिस्काउंट रिसीव इतना। ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन, 1/4/21 को एक इक्विपमेंट जिसकी बुक वैल्यू 40,000 थी उसको हमने 30 में बेच दिया, एंड ऑन 1 अक्टूबर 21 सम मोर इक्विपमेंट वर परचेज्ड। ठीक है, वो कह रहा है 1/4/21 को 40,000 के इक्विपमेंट को 30 में बेच दिया, तो लॉस हो गया यहाँ पर 10,000 का, और कुछ और इक्विपमेंट भी हमने खरीदे हैं। कैश सेल्स इज 10% ऑफ द टोटल सेल्स, टोटल सेल का कितना 10% हमारी क्या है, कैश सेल्स है, तो यानी कि क्रेडिट सेल टोटल सेल का कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। क्रेडिट सेल इज 9 लाख, तो बताओ 9 लाख 90% है, तो 100 कितना होगा, 10 लाख। तो कैश सेल्स कितनी आएगी, 1 लाख। अरे बोलो हाँ है ना, ठीक है। क्रेडिट परचेज इज 80% ऑफ टोटल परचेज, कैश परचेज इज 130, तो मैं कह सकता हूं कि 130 जो है वो 20 है, तो 100 कितना होगा, 6 लाख 650, तो क्रेडिट कितनी होगी 650 का 80%, 520 हो गया काम। फर्म सेल गुड्स कॉस्ट प्लस 25%, प्रॉफिट इज कॉस्ट प्लस 25%, 1/4 ऑन कॉस्ट, तो सेल का कितना हो जाएगा 1/5 ऑन सेल, दैट इज 20% सेल्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वर 6,000 ऑन 31 मार्च 22, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 6,000 रुपए। कैपिटल ऑफ स्टेवी ऑन 31 मार्च 21 was 30,000 more than the capital of Alicia। स्टेवी की जो कैपिटल है वो 30,000 ज्यादा है किससे, एलिसिया से। इक्विपमेंट एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम, बिल्डिंग 2% पर एनम, अप्लाइड डेप्रिसिएशन ऑन न्यू इक्विपमेंट फॉर हाफ ईयर। इक्विपमेंट एंड फर्नीचर पे 10% लगेगा और बिल्डिंग पे 2% लगेगा, और एक जो इक्विपमेंट परचेज किया है उस पर आधे साल का डेप्शन लगाना है आपको, और एक कैपिटल का पॉइंट है, वैसे भी आधे साल का लगेगा क्योंकि 1 अक्टूबर को ही परचेज करना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L अकाउंट ऑन 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। ये अच्छा क्वेश्चन है, 12 नंबर में भी पूछा है, 12 नंबर में भी पूछा क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ है इसमें टैक्स, तुम एक दिन बहुत बड़े टैक्स कंसल्टेंट बनोगे। चलो कौन सा पेपर है ये, May 22, थर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग P&L अकाउंट।
और ये होगी आपकी बैलेंस शीट। इसके लिए आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना चाहिए, बना रखा है इसने? चलो कोई बात नहीं बनाता, वो वहीं पर ही कैलकुलेशन करके दिखा देता है, ठीक है। अब देखो बस जो जो गिवन है डेटा डालना शुरू करो। बिल्डिंग ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग भी 3 लाख, क्लोजिंग भी 3 लाख, तो बिल्डिंग अकाउंट ध्यान रहिए एसेट्स की फिगर जो है वो बिफोर डेप्रिसिएशन है, तो डेप्शन अभी हमें लगाना है। तो बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस जो है वो ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट कहां है? ये रही ओपनिंग बैलेंस शीट। तो बिल्डिंग 3 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस भी आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में 3 लाख रुपए दिखा दिया, डेप्शन बाद में लेस कर देंगे, ठीक है। अभी आएंगे इस पे। इक्विपमेंट ओपनिंग क्लोजिंग, इक्विपमेंट का ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या इक्विपमेंट का अकाउंट बनाया है इसने? यस बनाया। तो ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस 544, क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आ गया 544 और क्लोजिंग बैलेंस आपने यहां पर भी दिखा दिया 544। वो ये इसलिए दिखा रहा है यहां पर अलग से क्योंकि डेप्शन बाद में लगा रहा है। दैट मींस ये जो अकाउंट है ना मेरा इक्विपमेंट अकाउंट, ये बिफोर डेप्रिसिएशन वाला अकाउंट है। हाँ इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी आप करके दिखा सकते हो कि भाई यहां पर जो बैलेंस आ रहा होगा ना उस पर आप जो भी रेट है वो डेप्शन लगा देना, ठीक है। फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर, ठीक है। डेटर ओपनिंग मिसिंग है, क्लोजिंग 2 लाख, तो डेटर्स आगे 2 लाख आपके और डेटर्स अकाउंट ये रहा आपका 2 लाख क्लोजिंग बैलेंस। क्रेडिटर्स 130, क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस शीट में 130 और क्रेडिटर्स अकाउंट 130। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 140, तो ट्रेडिंग अकाउंट में 140 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 140, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? बैंक लोन ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस शीट में बैंक लोन में कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी 90 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 70। कैश 120 ओपनिंग बैलेंस शीट में और कैश का अकाउंट बैलेंस BD 120, ठीक है। ये सब डल गया। अब ट्रांजैक्शन पे आ जाओ। कलेक्शन फ्रॉम डेटर 760, कलेक्शन फ्रॉम डेटर कहां जाएगा सर? एक तो कैश अकाउंट बढ़ा दो और डेटर अकाउंट में क्रेडिट कर दो, बैंक नहीं है इसमें। पेमेंट टू क्रेडिटर 5 लाख, पेमेंट टू क्रेडिटर्स एक तो 5 लाख और कैश में क्रेडिट कर दो 5 लाख। एक्सपेंसेस पेड 80,000 रुपए, तो कैश में क्रेडिट 80,000 रुपए और PL अकाउंट में एक्सपेंसेस 80,000, इसी में ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग भी। अकाउंट तब बनाना चाहिए जब आउटस्टैंडिंग आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखे हो, एक ही आउटस्टैंडिंग है तो ऐड भी कर देना। हाँ ड्राइंग्स बाय स्टेवी 60,000 की ड्राइंग्स, तो कैपिटल में से कम कर देना, ये लो 60,000 की ड्राइंग और कैश कम कर देना। डिस्काउंट अलाउड 11,000 रुपए, डिस्काउंट अलाउड कहां जाएगा? एक तो डेटर्स में एडजस्ट होगा 11,000 रुपए और PL अकाउंट में डेबिट होगा, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव PL में क्रेडिट 9600 और क्रेडिटर्स में डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट 9600, ठीक है। यहां तक अब ऑन
और 1/4/21 इक्विपमेंट ऑफ द बुक वैल्यू 40,000 वॉज सोल्ड फॉर 30,000 रुपए। 40 का इक्विपमेंट 30 में बेच दिया तो इक्विपमेंट अकाउंट में डालो। 40 का इक्विपमेंट 30 में बेच दिया तो इक्विपमेंट अकाउंट में डालोगे आप 30,000 रुपए और पीएनएल अकाउंट 10,000 रुपए, ठीक है। और कैश में डालोगे इक्विपमेंट कितने का बिका आपका 30,000 रुपए, ठीक है। और 10,000 का जो लॉस हो गया वो पीएल अकाउंट में डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। अरे आ रहा है समझ में या नहीं, ठीक है, ओके। वो कह रहा है 1 अक्टूबर को और भी कोई इक्विपमेंट खरीदे हैं तो यानी कि ये कुछ निकलेगी फिगर, ठीक है, देख लेंगे सर। अब ये वाली फिगर हमने निकाल ली थी, कैश सेल इज 10% ऑफ द टोटल सेल, क्रेडिट सेल 9 लाख है, तो क्रेडिट सेल पहले डाल दो आप 9 लाख रुपए, किसमें, एक तो डेटर्स अकाउंट में, 9 लाख, ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट सेल 9 लाख। और कैश सेल्स आपने निकाली थी यहाँ पर कितनी, 1 लाख रुपए, तो कैश सेल्स आ जाएगी 1 लाख रुपए और साथ साथ कैश अकाउंट बढ़ा दो 1 लाख रुपए से। अब परचेज पे आ जाओ, कैश परचेज 130, क्रेडिट परचेज 520, कैश परचेज 130 तो परचेज यहां पर लेस 130 और साथ साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट में 130, क्रेडिट परचेज 520 ये आ गई आपकी और साथ साथ आप क्रेडिटर्स अकाउंट में डालो 520, ठीक है, यहां तक क्लियर है। जीपी रेशो इज 20%, तो जीपी रेशो देखो अभी क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं जीपी रेशो, क्या मैं जीपी रेशो अप्लाई कर सकता हूं सर, अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है। जब ओपनिंग स्टॉक आएगा तभी तो जीपी रेशो निकालूंगा, नहीं लगा सकता हूं ना, सॉरी जीपी रेशो तो लगा सकता हूं। सेल अवेलेबल है तो उसका 20% 2 लाख का जीपी आ गया, 2 लाख का जीपी आ गया तो ओपनिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपके पास, तो छोड़ो उसे ना, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपके पास। तो ये वाला पॉइंट भी मेरा अब लग गया इजीली। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 6,000 रुपए के हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक तो एक्सपेंस में ऐड कर दो 6,000 के, हाँ आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और बैलेंस शीट में भी डाल दो ये 6,000 रुपए ऐड कर दिया आपने। स्टेबी की जो कैपिटल है वो एलिसिया की कैपिटल के से 30,000 रुपए ज्यादा है, तो इसको देखते हैं अभी पॉइंट को। इक्विपमेंट एंड फर्नीचर पे 10% का डिडक्शन लगा दो, इक्विपमेंट एंड फर्नीचर पे 10% का डिडक्शन लगाओ, ठीक है। तो देखो इक्विपमेंट अकाउंट कहाँ है मेरा, इक्विपमेंट अकाउंट ये रहा, इस पे 10% का डिडक्शन। पहले तो आप परचेज निकाल लो कितनी आ रही है, 1,04,000 रुपए की, इसको क्लोज कर दिया तो 1,04,000 रुपए की आ रही है। अब 544 है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 544, 544 में से 1,04,000 तो हमने इसी साल खरीदा है, अरे बोलो ना 544 का इक्विपमेंट है मेरे पास अब इस समय, इस पर डिडक्शन लगाना है। 1,04,000 का तो इसी साल खरीदा, तो 1,04,000 पे 10% आधे साल का और 440 पे 10% पूरे साल का, हो गया डिडक्शन। क्योंकि डिडक्शन लगा ही नहीं रखा इस अकाउंट में। अच्छा क्वेश्चन में मुझे कैसे पता लगा, मतलब इसका ये कहना है कि ये कैसे पता लगा कि ये 544 बिफोर डेप्रिसिएशन अमाउंट है, ये कह रहे हो ना, ठीक है। ये ऐसे पता लगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है डेप्रिसिएशन फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड, टू बी डेप्रिशिएटेड बिल्डिंग, यानी इन पे भी लगाना है, तो ये बिफोर डेप का अमाउंट हो गया, ठीक है। तो 440 पे तो 10% लगा दो और 1,04,000 पे 10% आधे साल का, टोटल जो डेप्शन लग रहा है ना वो आ रहा है आपका 49,200, 49,200 का डेप लग रहा है, लग गया। तो डेप्रिसिएशन 49,200, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर पे भी 10% कह रहा था, फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, तो सीधा 10% 50,000 पे 5,000 लग गया, आ गया। बिल्डिंग पे 2% कह रहा था तो 3 लाख पे 2% 6,000 294, तो बिल्डिंग आ गया आपका 6,000, क्लियर है यहां तक। तो डिडक्शन का अमाउंट टोटल आ गया हमारे साथ, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब हमारा काम हो गया पूरा, अब एक एक करके बैलेंस निकालने चालू करो। सबसे पहले देखो कौन कौन से अकाउंट मेरे क्लोज हो पा रहे हैं, देखो ये सब कैलकुलेशन तो हम कर चुके, ये भी कर चुके, ये भी कर चुके। स्टॉक अकाउंट हमें नीड ही नहीं थी बनाने की, वो इसने बना दिया, हमें नीड नहीं है। ये वाला अकाउंट हम क्लोज कर चुके,
ठीक है, डेप्शन का काम कर चुके। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर में सारी फिगर डल गई, बस क्लोजिंग फिगर निकलनी थी। उसने कुछ नहीं बनाया, वो स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक निकाल के दिखाया। हाँ, वो हमारा बैलेंसिंग फिगर उससे भी निकल ही रहा था, उसी में उससे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिटर्स आ गया हमारा 140,400 का क्लोजिंग बैलेंस, तो क्रेडिटर्स डाल दो 140,400, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, और देखो क्या क्या क्लोज हो रहा है आपका। क्रेडिटर्स क्लोज हो गया, डेटर्स क्लोज हो रहा है, यस। ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 71,000 का, तो ओपनिंग बैलेंस डाल दिया आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में, डेटर्स 71,000। ठीक है, कैश अभी नहीं हो सकता, अभी क्लास के बाद देख दो। है? हाँ, अब एक काम करो, ट्रेडिंग अकाउंट से स्टॉक की फिगर निकाल के दे दो। 290 आ रही थी स्टॉक की फिगर, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक आ गया 290, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो 290। ये सब करने के बाद मेरे पास कैपिटल आ गई 10,91,000 की, दोनों की मिलाकर कैपिटल है, जिसमें से वो क्या कह रहा है कि जो स्टेवी की कैपिटल है वो 30,000 ज्यादा है एलिशिया से। ठीक है, तो अगर मैं 1091 में से 30,000 माइनस कर लेता हूं, तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1061 आ जाएगी। ये तो दोनों में डिवाइड हो जाएगी, तो बोलो ना, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेट, इक्वेशन बनानी है, कुछ नहीं करनी, लेट। वो कह रहा है स्टेवी की जो कैपिटल है वो एलिशिया से 30,000 ज्यादा है, तो लेट एलिशिया की एक्स है, तो स्टेवी की कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 30,000। ठीक है, यानी कि एक्स प्लस 30,000 इज इक्वल टू कितनी है, 1091 हो जाएगा ना। 2x प्लस 30,000 इज इक्वल टू 1091, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 5,30,500। यानी कि एलिशा की कैपिटल होगी 5,30,500 और स्टेवी की कितनी हो जाएगी, 5,60,500। ठीक है ना, तो एलिशा की होगी 5,30,500 और स्टेवी की हो जाएगी आपकी 5,60,500। ठीक है, यहां तक ठीक है, ओके। और देखो, और कुछ, अब देखो जीपी निकल गया तो एनपी निकल आएगा 42,400। 42,400 का आधा आधा डिवाइड कर दो इसमें, आधा इसमें जोड़ दो, आधा इसमें जोड़ दो, इक्वल रेशियो थी, तो ये दोनों भी आ गया हमारे पास। अच्छा, कैश तो रहेगी अभी हमारा, कैश बैलेंस, ये रहा कैश। कैश में क्या क्या आएगा, एक तो इक्विपमेंट परचेज वाली फिगर डाल दी थी हमने, और एक बैंक लोन रीपे, बैंक लोन कम हुआ था तो रीपे हो गया बैंक लोन। ठीक है, तो वो भी कम हो गया, तो हमारा बैंक का बैलेंस कितना आ जाएगा, 1,16,000 रुपए। ये आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल देना, आपकी बैलेंस शीट एलिजिबल। ठीक है, ये सही था क्वेश्चन, अच्छा था क्वेश्चन, आसान था, 12 नंबर डिजर्व करता, थोड़ा लेंथी था। ठीक है ना, तो टाइम कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन था। ये आपको करना है 12 इंटू 1.5, 18 मिनट में, 80 इंटू 20 मिनट्स में करना आपको ये क्वेश्चन, एक नंबर के लिए 1.5 मिनट, आधा घंटा बचाना है। जब ये स्पीड आएगी ना, जब अभी तुम ये स्पीड डालोगे ना कि 3 का पेपर 2.5 घंटे में आपने कर लिया पूरा, तब जाके पेपर आपका 3 घंटे में पूरा, 3 घंटे में पूरा होगा। क्योंकि देखो वहां पर आप आधे घंटे का इतना तो मार्जिन तो लेके जाओगे ना यार, वहां पर प्रेशर अलग चीज है, मतलब माहौल अलग चीज है, बहुत सारी चीजें होती हैं, कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि सब कुछ होता है वहां पर, तो वो आप करेंगे, आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है प्रेशर। ठीक है, नवंबर 22 का पेपर देखो, उसमें क्या है,
इसमें भी 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। लो जी, स्टडी मैट का क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। रमेश हैड 3,30,000 इन द बैंक अकाउंट ऑन 1 जनवरी 21 व्हेन ही स्टार्टेड हिज बिजनेस। ही क्लोज्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 22। हिज सिंगल एंट्री बुक्स इन विच ही डिड नॉट मेंटेन एनी बैंक अकाउंट फॉर द बैंक शोड द फॉलोइंग पोजीशन। आपको क्या दे रखा है? उसके बाद बैंक में कितना था? 3,30,000 1 जनवरी 21 को। ठीक है, क्या मैं इसे कैपिटल बोल सकता हूं? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, 1 जनवरी 21 को। अब 31 मार्च 21 को, 31 मार्च 22 को ये ओपनिंग क्लोजिंग फिगर है। दिस स्टॉक और डेटर्स की, कैश की और क्रेडिटर्स की। ऑन एंड फ्रॉम 1 Feb 21 he began drawings at the rate of 770 per month for his personal expense from the cash box of the business। 770 रुपीज वो निकालना शुरू कर दिया उसने। कब से? 1 Feb से। ठीक है। His account with the bank had the following entries। 1 जनवरी से 31 मार्च तक उसने इतना विड्रॉ किया है टोटल, डिपॉजिट कुछ नहीं किया। 1/4 से 31 मार्च 22 तक उसने इतना डिपॉजिट किया, इतना विड्रॉ किया। The above withdrawal include a payment by a check of 220 and 66,000 during the period 1 जनवरी से 31 मार्च, मतलब 1 जनवरी से 31 मार्च तक 220 की पेमेंट है, और 1 अप्रैल से 31 मार्च 22 तक 66,000 की पेमेंट है फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। हाँ, द डिपॉजिट आफ्टर 1 जनवरी 21 कंसिस्टेड होली ऑफ द सेल प्रोसीड रिसीव फ्रॉम द कस्टमर बाय चेक। वो कह रहे 1 जनवरी 21 के बाद जो भी डिपॉजिट हुई है ना, वो सारी क्या है? आपकी सेल है। वन कस्टमर सुरेश हैज डायरेक्टली डिपॉजिट अ चेक ऑफ 27 और 25 मार्च इन द बैंक अकाउंट ऑफ रमेश। रमेश हैज नो नॉलेज ऑफ दिस चेक एंड दिस चेक इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिपॉजिट फॉर 1 अप्रैल टू 31 मार्च 22 गिवन द अबव। ठीक है, एक कस्टमर ने हमें 2700 रुपये जमा करा दिए, रमेश को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए वो बैंक वाली फिगर में नहीं आ रहा। आएगा? डेटर भी कम करोगे, बैंक बढ़ाओगे। हाँ, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप द रमेश स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट 31 मार्च 21, 31 मार्च 22 एंड वर्क आउट इज P&L फॉर 31 मार्च 21 एंड 22। 2 साल का काम करता है। हाँ, मैं 21 का भी काम करता है, 21 का भी ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, और 22 का भी ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। हाँ, लेकिन ज्यादा एंट्री नहीं है ना। चलो देखते हैं। लो, अब सबसे पहले कैसे काम करें? पहले काम करते हैं 31 मार्च 21 की जो फिगरें हैं। अब 31 मार्च 21 की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। स्टॉक है, डेटर्स है, डालना शुरू करो फटाफट। हाँ, डेटर्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया 20,900, 1100 का डेटर, 2200 का कैश, 5500 का क्रेडिटर्स, 2200 का कैश, 5500 का क्रेडिटर्स। अब ड्राइंग्स कितनी आपकी? 770 पर मंथ 1 फरवरी से। तो 21 वाले ईयर में कितनी ड्राइंग होगी? फेब और मार्च 2 महीने की ड्राइंग होगी ना, तो 770 × 2 1540। 1540 की ड्राइंग है, तो कैपिटल अकाउंट बनाओगे आप। ये
एक काम करते हैं ना, मैं इसकी जगह कैपिटल अकाउंट भी तो बना सकता हूँ। कब से कब तक का है? 1 जनवरी 21 से 31 मार्च 21 तक का। मेरे पास क्या गिवन है? मेरे पास ड्राइंग निकल के आ गया, तो ड्राइंग डाल दूं मैं। टू ड्राइंग्स 1540। थोड़ा देखना ध्यान से मैं कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। और देखो क्या आएगा, हाँ ओपनिंग कैपिटल भी दे रखी है कितने की? 330 की। 330 से उसने बिजनेस शुरू किया था, तो बैलेंस बीडी 330। ओके, अब कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस निकालने के लिए क्या करूंगा? ये रहा बैंक बैलेंस, तो मुझे बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक जनवरी 21 से 31 मार्च 21 तक का। मुझे बताओ कि बैंक का बैलेंस बीडी कितना होगा? क्वेश्चन पढ़ो, बैंक का बैलेंस बीडी गिवन है। बैंक का बैलेंस बीडी 330, जो कैपिटल लगाई है वही तो बैंक में है, ठीक है ना। तो 330, ठीक है। उसके बाद 1 से 31 मार्च 21 तक तुमने विड्रॉल कितनी करी है? 245,300, ठीक है। तो कहां डालू 245,300? आपका बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ड्राइंग्स नहीं है ये, आपने कुछ पेमेंट्स वगैरह करी होंगी, उसके लिए विड्रॉ किया होगा आपने 245,300। उसमें कह रहा है ना वो, देखो 2,20,000 रुपए की तो आपने मशीनरी खरीदी है, ठीक है, और बाकी आपकी अदर होगी। $25,300, यानी कि मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा माइंड लगाओ यार। मशीनरी खरीदी है हमने कितने की? 2,20,000 की। अब 25,300 किस में डालूं? 25,300 किस में डालूं? अच्छा, ये जो ड्राइंग है ये तो हमारी किस में है? कैश में है। तो बाकी क्या अदर ड्राइंग में डाल दूं? चलो पहले एक काम करते हैं ना, 2,20 की मशीनरी डालते हैं इधर। दो 20 की मशीनरी आ गई, ठीक है। अब देखो बाकी कुछ अदर एक्सपेंसेस के लिए होगी 25,300। तो मेरे पास क्या बैलेंस बचता है? क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस शीट कितना बचता है? 84,700। अरे बोलो हाँ या ना। 3,30,000 का बैलेंस था, उसमें से क्या था 2,45,300 रुपए हमारा विड्रॉल है, जिसमें से 2,20 की मशीनरी है। तो बाकी क्या होगा? 25,300 अदर एक्सपेंस के लिए होगा। ड्राइंग तो गिवन ही नहीं है, ड्राइंग तो सिर्फ यही थी ना 770 रुपए पर मंथ, जो कि कैश में से विड्रॉ करी हुई है, ठीक है। तो 84,700 का बैंक बैलेंस आ गया 31 मार्च 21 का। तो ये लो, वो अगले साल का, अगले साल एक और मशीन ने खरीदी है, ठीक है। ये सब करने के बाद आपके पास 31 मार्च 21 में कैपिटल आ गई 323,400, वो यहां पर डाल दिया मैंने, सीडी 323,400। अब क्या निकल के आ जाएगा? आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा कितना? लो जी, 5,060 की तो लॉस आ रहा है, 5,060 रुपए का लॉस, ठीक है। तो एक तो ये निकालना था आपको लॉस, ठीक है। 1 जनवरी से 31 मार्च तक का काम हो गया। अरे तो माइंड चल रहा है नहीं चल रहा? कैपिटल निकल के आ गई, लॉस निकल के आ गया, मैंने इसकी जगह अकाउंट बना दी। अकाउंट बनाना इजी होता है, ठीक है ना। अब सेम काम क्लोजिंग के लिए कर दो, सेम काम क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आ जाओ। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या क्या है वो भी देखो आप। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो जो फिगर्स अवेलेबल है पहले तो वो डाल दो। स्टॉक डेटर्स, स्टॉक डेटर्स, ये लो जी, स्टॉक 3200 में से वो कह रहा था एक 2,700 रुपए तो मेरे को किसी डेटर से आ भी गए थे,
जिसको मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, ठीक है। तो 2700 रुपए कम करके मेरे 500 रुपए के डेटर्स आ जाएंगे। यहां पर भी क्या करो, आप एक कैपिटल अकाउंट बना लो और एक बैंक अकाउंट बना लो। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, जो पिछले 12 क्लोजिंग बैलेंस था, यानी कि 323,400, 323,400। बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, जो पिछली बार क्लोजिंग आ रहा है, दैट इज 84,700। अरे बोलो हाँ या नो, ये समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। अब देखो डेटर से मेरे को 2700 रुपए का चेक आ गया, जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो मैंने डेटर में से कम करा, साथ साथ मैं बैंक भी तो बढ़ाऊंगा 2700, ठीक है। और देखो कैश और क्रेडिटर्स ये डाल दो एज इट इज, ये हो गया कैश आपका, ये आपका क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है। अब दोबारा वो ड्राइंग तो कर ही रहा है, 770 रुपए पर मंथ पूरे साल की, अब तो पूरे साल की हो जाएगी। 9240 की ड्राइंग, 9240 की ड्राइंग, तो क्या मैं यहां लिख दूं ड्राइंग्स 9240 की ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग आ गई। और बताओ दो जगह कहां, बैंक नहीं कैश, कैश की जरूरत ही नहीं, कैश का बैलेंस ही दे रखा है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है ना मुझे, तो अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्या करो करना के, ठीक है ना। अब देखो, अब इधर आ जाओ, डिपॉजिट कितनी है 253, तो बैंक में डिपॉजिट कितना हुआ है 253, और वो सारी की सारी क्या है आपकी सेल, सारी की सारी क्या है सेल फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, यानी कि सेल्स 253, और विड्रॉल कितना हुआ है आपका 297, 297 में से 66,000 की तो मशीन दी है, बाकी अदर हो गया 297 माइनस 66 231, ये कुछ खर्चे वर्चे होंगे, ये क्या होंगे कुछ एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, ठीक है। अब देखो मशीनरी कितना दिखाओगे 220 तो पहले से था, 66 की और आ गई तो 286 आ गया, ठीक है। अब यहां पर आपका बैंक का बैलेंस कितना आएगा, देखो बैंक बैलेंस कितना आ रहा है, कोई एंट्री रह तो नहीं गई, सारी होगी ऐसे, $43,400 का बैलेंस आ रहा है बैंक का, ये मैच हो गया 43,400। अकॉर्डिंगली आपका कैपिटल आ जाएगा 3,60,800, तो कैपिटल आ गया तो एक क्लोजिंग बैलेंस हो गया सीधी 3,60,800, तो क्या निकल के आएगा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा क्या, $466,40 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। कर लोगे ये स्टेटमेंट्स की जगह अकाउंट बनाना वो ज्यादा बेटर है, कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, सारे मेरे सजेस्टेड आंसर तो हो गए, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन तो हो गए। मई 23 वाला देख लो क्वेश्चन में क्या था, मई 23 नहीं देखा मैंने, लो जी कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक चीज भी ऐसी नहीं है जो नहीं हो, एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं वैसे। मिस्टर टेकवुड कीप्स द रिकॉर्ड ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ओपनिंग बैलेंस शीट तो क्वेश्चन में दे दी, ये तो बढ़िया काम हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर्स वर पेड 26,000 रुपए इन कैश एंड 155 बाय चेक, क्रेडिटर्स की पेमेंट 26,000 रुपए कैश में करी है, 155 चेक से करी है, और 55,000 रुपए कैश रुपए आए हैं और 190 चेक आया है डेटर से, सारी सेल परचेज क्रेडिट पे है। 31 मार्च 23 को डेटर का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस गिवन आपको, सारे एक्सपेंस व्हिच वर डेबिटेड इन द पीएनएल अकाउंट वर डिस्बर्स्ड बाय चेक एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंस 7500 पेड इन कैश,
सारे खर्चे जो पीएनएल में आ रहे हैं वो चेक से पेमेंट हुई है, सिर्फ एक पैटी कैश एक्सपेंस है 7500 के जो हमने कैश में पे करा। हाँ, जो टोटल एक्सपेंस आएंगे ना आपके उसमें से माइनस करो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने आपके 2000 रुपए के हैं। नेट प्रॉफिट 41,000 का गिवन है आपको आफ्टर अलाउइंग 10% डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। ठीक है, मतलब ये 41,000 नहीं, डेप्शन तो निकल ही आएगा ना 20,000 का 10%। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, ड्राइंग 10,000 रुपए कैश में, 14,000 चेक से, बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट बनाना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अगर आप चाहते हो अभी करना है तो मैं करवा देता हूँ। करें, कर लेते हैं अभी तो। अरे सॉल्यूशन नहीं है ना इसका, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। मुझे कोई भी जल्दी नहीं है। लो, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, वर्किंग नोट्स। बताओ भाई सबसे पहले क्या करोगे, अकाउंट बनाते चले जाओ। कैश इन हैंड 4,000 रुपए, तो कैश अकाउंट, टू बैलेंस बीडी 4,000। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। कैश एट बैंक 28,000 रुपए, तो बैंक अकाउंट। ये ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है 1/4/22। बैलेंस बीडी 28,000। क्रेडिटर्स 15,000 रुपए, तो क्रेडिटर्स अकाउंट 15,000। कैपिटल अकाउंट 95,000, तो कैपिटल अकाउंट मैं तो बनाता हूँ कैपिटल अकाउंट, बाकी आप बनाना चाहो बना सकते हो, कोई बात नहीं। तो 95,000। स्टॉक 35, ओपनिंग स्टॉक 35, तो टू ओपनिंग स्टॉक, फिक्स असेट्स 20,000। तो इसमें कोई एडजस्टमेंट थी नहीं वैसे, तो एक काम करते हैं इसको सीधा बैलेंस शीट में डालते हैं और डेप्शन लेस कर देंगे। फिक्स असेट 20,000, डेटर्स 23,000, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर सन्नी क्रेडिटर वर पेड 26,000 इन कैश। क्रेडिटर्स को पेमेंट करी हमने 26,000 रुपए की कैश में, तो कैश में से कम करो, बाय क्रेडिटर्स 26,000 और क्रेडिटर्स को डेबिट करो। $155 बाय चेक, तो टू बैंक 155 और बैंक में डालो बाय क्रेडिटर्स। रिसीव 55,000 इन कैश एंड 190 चेक फ्रॉम डेटर्स। कैश कितना आया आपने डेटर से
55,000 और 190 चेक आया तो टू बैंक, सॉरी टू डेटर्स 190 और डेटर्स में डाल दो बाय कैश 55 और बाय बैंक 190। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, सारी सेल परचेज क्रेडिट बैलेंस ले लेंगे हम। क्लोजिंग बैलेंस डेटर 27 क्रेडिटर 35। क्लोजिंग बैलेंस डेटर 27 और क्रेडिटर्स 35, इनके अकाउंट में भी डाल दो। सीडी क्रेडिटर्स का है 35 27। ठीक है, जो भी एक्सपेंस आएंगे पीएनएल अकाउंट में वो सब हमने चेक से पे करे हैं, और एक पेटी कैश एक्सपेंस है 7500 का, वो हमने कैश में पे करा है। तो पेटी कैश एक्सपेंस डाल दो कैश अकाउंट में। अभी देखते हैं क्या आती है, अभी देखते हैं, पहले क्वेश्चन डाल दिया करो, पहले असम्पशन मत लगाया करो। तो टू पेटी एक्सपेंस, बहुत सारी चीजें मिसिंग है। 7500, ठीक है, ये वाला काम भी हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2000 रुपए के हैं, तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2000। ठीक है, नेट प्रॉफिट 41,000 का है आफ्टर अलोइंग 10% डेप्शन ऑन फिक्स एसेट। तो इससे पता लग गया डेप्शन कितना है 10%, 2000 टू डेप 2000 टू एनपी, एनपी भी दे रखा हमें कितना 41,000। अच्छा एनपी है 41,000 का, तो क्या मैं इसे कैपिटल में डाल सकता हूँ एनपी 41,000? अरे समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, आगे देखो। क्लोजिंग स्टॉक 75, पेपर में ऐसे तो करना पड़ेगा ये टाइम बचाने के लिए। बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ड्रॉइंग्स 10,000 इन कैश 14,000 चेक से, टू कैश 10,000 टू बैंक 14। ठीक है, बस यही फिगर थी हमारे पास क्वेश्चन में, और कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अब इसको क्लोज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, क्या क्लोज हो रहा है देखो। डेटा क्रेडिटर मेरे ख्याल से क्लोज हो जाएंगे। क्रेडिटर में आएगा परचेज वाली फिगर, $2,01,000 और सारी परचेज सेल क्रेडिट पे कह रहा था, तो टू परचेज 201 ऐसी डेटर भी हो जाएगा, सेल आएगी डेटर में। $249, हाँ वर्किंग में मार सकते हो डबल लाइन। ठीक है, तो जीपी आ जाएगा, सारी फिगर आ गई ना, तो जीपी निकल आएगा। $88,000 जीपी बाय जीपी 88,000। अब देखो, हाँ यहाँ पर खर्चे निकल के आएंगे। $35,500 के एक्सपेंसेस हैं, जो कि हमने कैसे पे करे हैं
सारे खर्चे हमने चेक से पे करे हैं तो बैंक में आएगा। ठीक है, ये हो गया काम, ये मेरा पीएल क्लोज हो गया। अब बैंक और कैश को ही क्लोज करना है। पहले कैश क्लोज कर दोगे, कैश में कोई डिफरेंस आ रहा है? और इधर बैंक में तो अच्छा ये तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना, सीडी 15,500। तो कैश कितना आ रहा है? 15,500 और बैंक 13,500। कैपिटल को क्लोज कर दो, सीडी 1,00,000। मैच हो रहा है? क्या गलत किया? मैच हो रहा है ना? ये 149 है कैपिटल। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आप देखो पिछले एग्जाम में आया था क्वेश्चन। ये तो इजी भी है, मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है क्वेश्चन, इसमें कम टाइम लगा। इसमें था ही क्या यार, इसमें था ही क्या बनाने के लिए? ज़्यादा अकाउंट तो बने भी नहीं, 1 2 3 4 5 अकाउंट बने जिसमें भी कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं थी जिसमें दिमाग लगा के कुछ निकालना हो। सब सीधी सीधे आइटम्स दे रही हैं। ठीक है, वन वो दिखा देना मेरे को, वैसे करवा दूंगा आप। ठीक है, चलो फिर तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हमारी क्लास ये ओवर है और ये चैप्टर भी ओवर है। आरटीपी बचे हैं, आरटीपी में क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे से रिपीटेड होंगे, आप वो प्रैक्टिस कर लेना आप खुद। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में, कल तो नहीं होगी, परसों होगी क्लास, जिसमें आपको नहीं क्या कराऊंगा, एएस शुरू करेंगे। पहले डिपार्टमेंटल अकाउंट्स करेंगे, फिर एएस पर। अब हमारे रह गए एएस, डिपार्टमेंट, फाइनल अकाउंट्स, ब्रांच, 4 चीजें रह गई। नहीं, डिपार्टमेंट 1, ब्रांच, फाइनल अकाउंट्स मिलाकर कम से कम 3 से 4 क्लास, 5 और 3 क्लास एएस में 8 3 से 4 क्लास तो चाहिए, तो 8 to 9 क्लासेस चाहिए अभी। हाँ वही 20 लेक्चर का प्लानिंग थी, 12 हो गया, 8 लेक्चर हो रहे हैं, 20 लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, हाँ 25 से 30 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर, ओके बाय बाय।